फेसबुक चैनल हरिकेश कापड़ों पे सबका स्वागत है भाई। सारे लाडले साथिया की राम राम भाई। आज आप ये सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी लेकर न उपस्थित हुए हाँ, जो हरियाणा जीके, हिंदी व्याकरण, गणित, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र बहुत सी चीजा ना समेट कर न प्रश्नोत्तरी चला है। तो लाइव प्रसारण में सबका स्वागत है भाई। सारे बटले हो जो सारा टाबर की चूल्हा न्योंद है भाई। पहले दर्शक तो आ भी गए हैं अपने, और आंधे शेर का चोटा जरूर मार दियो भाई, अच्छा मड़ा करडा सा, ताकि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान का जो प्रकाश है फैला है, तो उतना ही फायदा होया करे है। बड़कन सीखने मिलेगा किम किमें टेस्ट की तैयारी होगी या कोई और किम किमें अच्छी ये बात सीखांगे। रिचपाल शर्मा जी राम राम भाई जी। जीके प्रश्नोत्तरी में हरिकेश कापड़ो फेसबुक पे पहले दर्शक आ चुके हैं। अनुप गोयत कापड़ो राम राम जी कर रहे हैं भाई। राम राम भाई सभी ने। मोहित भारद्वाज नमस्कार गुरु जी बोल रहे हैं भाई। सभी को नमस्कार भाई, राम राम भाई। थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम से बैठे थे, फिर महाले समय का सदुपयोग हो जाएगा। घंटा बालकांग लमड़ा जा गलसी मार लिया किम किमें अच्छी है बात बता वहां ले। सुखवीर खोका हमारे साथ आ चुके हैं। अनुप गोयत कापड़ो राम राम जी सभी को। राम राम मास्टर जी। सुखवीर जी कह रहे हैं भाई। मोहित भारद्वाज सभी को। देवेंद्र भैया हमारे साथ आ चुके हैं। पासीराम पासी जी बटुआ खो गया था बड़कली चौक पे, साथी का पाया गया कि नहीं बिरानी भाई जुड़ चुके हैं लाइव दर्शक हमारे साथ भाई। सामान्य ज्ञान में करंट अफेयर भी शामिल रहे हैं। कोई भी टेस्ट की तैयारी कर तरह आप न देखो, उखड़ी में सिर दे लिया तो मुसलत के डरना नहीं काट रहे हैं। तो स्वाध्याय ज्यादा से ज्यादा करें अच्छी तरह। गुड डे कह रहे हैं भाई। मनोज भारत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और विनोद जांगड़ा भी दो नाम राशि एकदम आए हैं भाई जमा। देखेंगे भाई अगला आधा पौना घंटा एक घंटा। राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पड़ोसी भाई राकेश गोयत स्वागत है भाई आपका। इसका मतलब खुशी और आदित्य आ चुके हैं। और जीके प्रश्नोत्तरी चलेगी थोड़ा सा बड़े टेस्टा की तैयारी खातर। एचएसएससी लेवल का कलर का ग्राम सचिव हरियाणा पुलिस है, या फिर अपने पटवारी का टेस्ट देना है, या फिर वैसे भी तो जीके की प्रश्नोत्तरी चलेगी। पहला बड़का खातर होया करती, छोटे छोटे बड़का ना चुनु मुनुआ खातर। हरियाणा जीके 30% आवा है हर एक टेस्ट में, ये ध्यान रखें। हरियाणवी बोली समझ और सब कुछ होगा। कर्मा कापड़ो हमारे साथ आ चुके हैं लाइव प्रसारण, स्वागत है भाई आपका। राकेश कुमार जी लाडी पंडित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, किसान आंदोलन में कितने कानूनों को रद्द करने की मांग उठाई गई है। करंट का प्रश्न है, बिल्कुल ताता ताता जड़दा बड़दा प्रश्न है। और किसान आंदोलन में कितने कानूनों को रद्द करने की मांग उठाई गई है। अगर आप करंट से जुड़े हुए हैं और अद्यतन जानकारी आपको है तो आप बता सको, ऐसी कोई बात नहीं है। मोनो बुरथड़ा हमारे साथ आ चुके हैं, राम राम कर रहे हैं भाई। राम राम मोनू भाई सभी को। राम राम भाई सभी का। कलजा पाट का ना राम राम भाई बिल्कुल। खरड़ वाला जाट हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई। राम राम भाई सभी को, नमस्ते खरड़ जाट भाई। रिचपाल शर्मा जी पहला बोनी भी अच्छी होगी भाई, बहुत बढ़िया। पहला ही दर्शक जुड़ा था रिचपाल शर्मा, पहला ही उत्तर सही दिया है बिल्कुल। कितने कानूनों को रद्द करने की मांग उठाई गई है किसानों के द्वारा, जो वर्तमान में अध्यादेश आए हुए थे और आंदोलन चल रहे हैं। सर जी परस नहीं मिला, दुख की बात है भाई पासीराम। कोई बात नहीं भाई, चलो जिसका रड़ा में था उसका बिगे वह बिके करिए। जमाना भी आजकल इशारे अपने संभाल कर बरत्या करो भाई चीज ने। कोई ने अपनी लापरवाही रही रे खोट अपनाए है, जो आप है ना कड़िया कड़िया गेड़िया के करा। देवेंद्र भ्यान 3 बहुत बढ़िया सही उत्तर है बिल्कुल आपका। और रिचपाल शर्मा जी, मोनू जी, कप्तान सिंह जी ठहदी पोस्ट पे सर हुए में आंदे बड़ा सा शेर का जोटा मार दियो भाई आंदे। थोड़ा सा कदे कंजूसी बरत जो। अनूप कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सनी सनी हमारे साथ आ चुके हैं। कप्तान सिंह सारे साथियां ने जड्डा की गा हमारे गर्मिया की छाम पर के सारे डब्बिया की राम राम भाई। मनदीप सेलपाड़ा हमारे साथ आ चुके हैं, और मरविन रेड्डू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाइव प्रसारण हरिकेश कापड़ो फेसबुक पर यह सारी प्रश्नोत्तरी आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगी। 3 कानूनों को रद्द करने की मांग की गई है किसानों के द्वारा। आंदोलन चल रहा है बहुत लंबा, पता नहीं क्या से क्या बनेगी वो भविष्य बताएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या बतानी है भाई। गणित का सवाल है, देखें कौन सा रामानुजाचार्य पाकेगा भी ले। बलजीत सिंह जी लाइव प्रसारण, स्वागत है। राम राम भाई आपको भी, राम राम बलजीत जी। दलीप कुलडिया नमस्कार भाई साहब। मेवात से ट्रांसफर करवाने में पैदल यात्रा में मेरा स्कूटर था रोहतक में, जिंदाबाद मुर्दाबाद में, और आपके पांव में छाले पड़े हुए थे जिसके कारण हमारी ट्रांसफर हुई। पैदल यात्रा काटी थी मेवात से पंचकूला। और दलीप कुलडिया जी राजस्थान की शान शिक्षक साथी श्रीमोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है भाई साहब आपका। जय हिंद बोलना चाहूंगा, वंदे मातरम। और रिचपाल शर्मा जी कर दिया शेयर, धन्यवाद जी आपका। राजेश सेवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश राम राम भाई साहब। देवेंद्र भ्यान जी 4 उत्तर बता रहे हैं भाई।
यस गुरुजी, राम राम कापड़ो साहब कह रहे हैं राम राम जी, सभी को बालिका दिवस की शुभकामनाएं हो। आप सभी को भी, दिलीप कुंडिया जी आपको भी बालिका दिवस शुभकामना हो। मोहित भारद्वाज 2 बता रहे हैं भाई, रिचपाल शर्मा जी 3 बता रहे हैं, और एक साथी ने ऊपर कमेंट आना छेड़ूंगा तो ये सारे कमेंट भेजेंगे कड़िया। एक ने 4 बता दिया था, तो देखते हैं। सबसे छोटी बात संख्या बतानी है। बसाऊ राम जमनगनी हमारे को लाइव देख रहे हैं, स्वागत है भाई जी आपका। जीके प्रश्नोत्तरी चल रही है। रिकेश कापड़ों पर अपने चुनू मुनवाना लाडवाना पास में बैठा लो, आलती पालती मार का बैठ जो। दादा लेवर पोता बरता इसे प्रश्न है भाई जमानू। दादा लाई प्रश्न है, बहुत ही सामान्य ज्ञान बढ़ेगा जिसे टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। बालक रुचि भी लेवा है, मन ने भी उड़का सा हो रहा है, बालका ने भी चाट सा हो रहा है। सैकड़ों प्रश्नोत्तरियां पहले लाइव दे चुके हैं। 2 तो नहीं आएगा मोहित भारद्वाज भाई, मोनू 2 नहीं आने वाला। संदीप माईवाल आलेवाड़ा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नमस्कार संदीप भाई, राम राम सभी को। कप्तान सिंह जी 2 बता रहे हैं, रोबिन जांगड़ा नमस्ते जी बोल रहे हैं भाई, सभी को नमस्कार। संदीप जी मायवाल लाइव प्रसारण स्वागत है। रोबिन जांगड़ा जी, योगेश सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, योगेश स्वागत है भाई आपका, शीर्षा की शान। और बसाऊ राम जी जमनगनी लाइव प्रसारण में आपसे पूछा गया सबसे छोटी बात संख्या की है। इसी से टेस्ट में आके खड़े हो जाए, मेरा खोट को नहीं कदे नहीं सोचो ना, मैं तारी परीक्षा लेना चाहता ना कोई और, ना मेरा मतलब कोई किसी को मतलब ऐसा है ये टेस्ट में इस आंदा को नहीं हीर है ऊर चिड़ाना है। मतलब ये एक मैं रास्ता दिखाना चाह रहा हूँ विद्यार्थियों को जो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। हर से प्रश्न पूछे जाओ हैं, एचटेट में, ग्राम सचिव में, या HSSC लेवल का कोई टेस्ट है जो है। सुकेंद्र गोयत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है जी आपका सुकेंद्र गोयत भाई, राम राम सभी को। और राजेश तोमर जी हमारे साथ आ चुके हैं, स्वागत है जी आपका। हूँ तो जमा सैकड़ों की संख्या में आ लिए रहा साथी यार, हूँ लाइव में बड़ी संख्या कम दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा शेयर ज्यादा करते हैं साथियों। हर एक ग्रुप में आपके पास जीके के ग्रुप होंगे, पेज होंगे फेसबुक के, तो उसमें जरूर शेयर करें। एक तो नहीं आएगा मोनू भाई, एक नहीं आएगा। शिवराम कृष्ण भाटी हमारे साथ आ चुके हैं। सबसे छोटी बाज्य संख्या 4 हुआ है। एक न तो बाज्य है न अभाज्य है, 2 भाज्य नहीं है, अभाज्य होगी, 3 भी भाज्य नहीं है, तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। एक मोहित ने उत्तर सही दिया था। अगला प्रश्न अपने सामने आ रहा है भाई, खेता रिशाला कर्मा सोलू आतरू में हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में कौन सा शब्द होगा? दोबारा सुन लो, खेता रिशाला कर्मा सोलू अतरू, ये नाम है अपने चाचे ताऊंगे। और भाई इनमें तय आपने यूं बताना है हिंदी शब्दकोश का हिसाब लिखा इनने, तो शब्द आखिरी में कौन सा होगा? देखो के कॉम्बिनेशन बनया है हरियाणवी भाषा का हिंदी डिक्शनरी का। तो 4 उत्तर पासीराम जी सही है। शिवराम कृष्ण भाटी जी सही उत्तर दिया, आते ही छक्का मार दिया बिल्कुल। राजेश सेवाल जी सही उत्तर है बिल्कुल 4, आपका सबसे छोटी बाज्य संख्या 4 हो वैसे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, खेता रिशाला कर्मा सोलू आतरू, हिंदी शब्दकोश में शब्द आखिरी में कौन सा शब्द होगा इनमें तय? देखेंगे वह कौन सा सही जवाब देगा भी। खेता रिशाला कर्मा सोलू आतरू, इनमें तय हिंदी शब्दकोश में आखिरी में कौन सा शब्द होगा? हिंदी की डिक्शनरी देखनी आनी चाहिए। पहले ए के, आ के, ई इस तरह से, क, अक्षय, ख, इस तरह के डिक्शनरी कैसे देखी जाती है, वो कई बार एचटेट में आज कह खड़े हो जाए भाई। तो खेता रिशाला कर्मा सोलू आतरू में सबसे आखिरी में कौन सा शब्द आएगा? रिचपाल शर्मा ने बाजी फिर मार ली है, और देखते हैं और कौन सा सही जवाब देगा कोई। उदयराम जी हमारे साथ लाइव प्रसारण में जुड़ चुके हैं, नए साथी आए हैं दर्शक। देवेंद्र भ्यान हमारे साथ आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। सही उत्तर दिया आते ही विजय रेड्डू जी लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका। आनंद कुमार जी सोलू सही उत्तर दिया भाई। संदीप माईवाला लेवा बहुत बढ़िया भाई, सोलू है सै वाली लाइन में आएगा, और रिशाला रै वाली लाइन में, कर्मा कै वाली में, आतरू आया वाली में, तो इसका मतलब सोलू शब्द है जो सबसे अंत में आएगा हिंदी की डिक्शनरी में। बलजीत, मोहित, संदीप, आनंद सभी ने सही जवाब दिया है। विजय जी बहुत बढ़िया भाई, एकता एक जीनियस का हाथ लग गया। अगला प्रश्न है भाई, चरक संहिता किस क्षेत्र से संबंधित है? चरक संहिता, बसाऊराम जी सही उत्तर है बिल्कुल आपका। सुकेंद्र गोयत सही जवाब दिया, बलजीत ने सही आईडी से सही जवाब आ चुके हैं हमारे पास। पासीराम पासी ने सही जवाब दिया है बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। एक जिनिया संग हाथ लाग जाए है रोज की रोज भाई, ये कड़ा देखा है। शिवराम कृष्ण भाटी जी सही उत्तर है आपका, सोलू आएगा आखिरी में डिक्शनरी के हिसाब से। लेकिन अगला प्रश्न है, चरक संहिता किस क्षेत्र से संबंधित है? पूछ ले कि यह किताब है एक, और यह किताब MBBS वाले भी पढ़े हैं, तो किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि के क्षेत्र से है, या चिकित्सा के क्षेत्र से है, खेलों के क्षेत्र से है, या फिर आपने कहीं और कोई किसी क्षेत्र और से है? तो ये बताना है आपने। रिचपाल शर्मा जी सबसे पहले बाजी मारने वालों में बिल्कुल सही। देवेंद्र भ्यान आईडी से बहुत बढ़िया जीनियस बच्चा बैठता है, कुछ ध्यान है मेरे, कुछ बैठा होगा शायद,
तो बहुत बढ़िया सही उत्तर दिया है बिल्कुल रिचपाल जी, बहुत बढ़िया। मेडिकल चिकित्सा क्षेत्र से है ये, चिकित्सा क्षेत्र में एमबीबीएस के बच्चे हैं जो कोर्स करते हैं और चरक संहिता पढ़ते हैं। हमारे चरक एक ऋषि हुए हैं जिन्होंने चरक संहिता नामक किताब लिखी हुई है, वो मेडिकल में लगती है। पासीराम जी, बलजीत जी, सही उत्तर दिया है बिल्कुल आपने। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इतिहास का प्रश्न शामिल होना जरूरी है और इसमें शामिल कर लिया गया है। पीछे हरी 125वीं जयंती भी मनाई गई थी। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा भाई। मोहित भारद्वाज, विष्णु शर्मा तो पंचतंत्र लिखी थी उसने, तो चरक संहिता चरक ने लिखी थी, आचार्य चरक ने। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की ये आपने बताना है। शिवराम जी, सही उत्तर है बिल्कुल आपका। मोहित भारद्वाज, बहुत बढ़िया भाई। शेर का चोटा नहीं मार रहे रहे, क्या कंजूसी करे हो जाडा में शेर कौन करे कर देता मैं। अकड़ियां पंचायत पंचूत करनी पड़ेगी कि संसद में कोर्ट में जाना पड़ेगा, इस बात बदल भी मेरे यार रोज की रोज को आने लग हैं। चलो मार दो चोटा बढ़िया है, 10 ग्रुप में शेयर कर दो। मोहित भारद्वाज चिकित्सा, विष्णु शर्मा ने नहीं लिखी, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी थी मोहित भाई। वो कहानियों की है ज्यादातर, जो जंगली जानवरों के ऊपर कहानियां लिखी गई हैं राजा के राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए। सुभाष चंद्र बोस, बहुत बढ़िया रिचपाल जी, सही उत्तर दिया है रिचपाल आईडी से, बहुत सही उत्तर आ चुका है रिचपाल शर्मा आईडी से। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने सही जवाब दिया है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यह भी इतिहास का ही प्रश्न शामिल किया गया है। कई बार टेस्ट में आकर ना खड़े हो जाए पहली चीज कोई भी भारत में प्रथम है, तो भारत में पहला ब्रिटिश कंपनी की तरफ से गवर्नर जनरल कौन था, यह बताना है आपने। पहले गवर्नर जनरल कौन थे भारत में? प्रथम गवर्नर जनरल का नाम बताइए। आयुर्वेद से संबंधित है, बहुत बढ़िया कप्तान सिंह जी, बहुत अच्छे। विजेंद्र हंसी जी, जय जवान जय किसान मास्टर जी, हाँ जय जवान जय किसान भाई। देखते हैं कौन सही जवाब देगा। भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल पहला कौन थे, यह बताना है। पासीराम जी, सुभाष चंद्र बोस, सही उत्तर दिया पिछले प्रश्न का आपने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी नेताजी ने की थी और पराक्रम दिवस के रूप में उनकी जयंती मनाई गई है अभी। और राकेश जांगड़ा जी, मास्टर जी राम राम कर रहे हैं, मैं राम राम। विलियम हेस्टिंग्स, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही जवाब। रिचपाल शर्मा, आज की प्रश्नोत्तरी आपके नाम भाई, रिचपाल शर्मा नाम से, तालियां बजाओ शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं। मोथा मार दिया, हरियाणवी मुहावरा है मोथा मार दिया, इसका अर्थ क्या है? मेथी बोना, माथा फोड़ना, काम बिगाड़ना या फिर माखी मारना। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा भाई। मोथा मार दिया, हरियाणवी शब्दों पर पकड़ होनी चाहिए, हरियाणवी बोल ली अपने समझ में आनी चाहिए, मातृ बोल ली है अपने, इसमें कोई किसी प्रकार का अपन संकोच नहीं करना चाहिए। मातृ बोली में अगर बच्चों को आप पढ़ावांगे तो ज्यादा से ज्यादा भाव समझ में आओगा उनका। तो मातृ बोली है। सतवीर जी मनीना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव प्रसारण, स्वागत है जी आपका। कप्तान सिंह जी ने सही उत्तर दिया है बिल्कुल सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में। हेस्टिंग्स से मोहित भारद्वाज ने सही उत्तर दिया है पिछले प्रश्न का। मोथा मारना का मतलब क्या होता है? मेथी बोना, माथा फोड़ना या काम बिगाड़ना या फिर माखी मारना। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा भाई। मोथा मारना, मोथा मार दिया, देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। सबसे पहले बाजी मारने वालों में आज की प्रश्नोत्तरी जिसके नाम पर हो चुकी है वो दर्शक हैं रिचपाल शर्मा जी, पहले ही दर्शक थे और सही जवाब दे रहे हैं। हर एक प्रश्न के कौन जीनियस बैठे आपके पास और चुनु मुनु बैठे होंगे कोई न कोई लाडू। और कौन से बादाम खा कर वो फोन में गेट दियो भाई, 2-4 पपौड़ लूंगा, दांत खुर तो रहने रे बुढ़ापा में। बहुत बढ़िया यादगिरी है आपकी। बलजीत सिंह जी, काम बिगाड़ना, बहुत बढ़िया। सुखेंद्र गोहित जी, बहुत अच्छे, शाबाश। विजेंद्र आसी, बहुत बढ़िया, काम बिगाड़ना होता है भाई। दलीप कुरडिया, काम बिगाड़ दिया, बहुत बढ़िया। मोथा मार दिया का मतलब काम बिगाड़ दिया, सही उत्तर दे बसाऊ राम जी। अनिल जाट, वारेन हेस्टिंग से उत्तर दिया है पिछले प्रश्न का, बहुत सही है बिल्कुल। मोहित भारद्वाज ने काम बिगाड़ना होता है मोथा मारना, सही उत्तर है। हरियाणवी भाषा पर पकड़ है, इसका मतलब है ग्रामीण देहात की शब्दावली से अगर हम जुड़े रहेंगे, अपनी जमीन से जुड़े रहेंगे, तो हमारे जो ज्यादा से ज्यादा भाव हैं वो ज्यादा सिंचित होंगे, भाषा विकास ज्यादा होगा। दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अदिति व सम्यक हमारे पास बैठे हुए हैं दर्शक, अदिति और सम्यक, बहुत बढ़िया अदिति। राजेश कुमार सहवाल जी, राजेश कुमार जी, दिलीप कुड़िया जी, बहुत बढ़िया उत्तर दिया है, काम बिगाड़ना होता है मोथा मारना। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। आपने बताना है जो ताजेवाड़ा ऐड है वो किस जिले में है। ताजेवाड़ा ऐड किस जिले में है ये बताना। हरियाणा में ताजेवाड़ा ऐड कड़ा है,
काम बिगाड़ना, हाँ पिछले प्रश्न का मौथो मारना काम बिगाड़ना होता है मुहावरा। और सही उत्तर दिया पासीराम जी आपने, दिलीप कुलडिया जी, राजेश जी, राम राम जी सभी को। और जीके प्रश्नोत्तरी चल रही है भाई हरिकेश कापड़ो फेसबुक पे, थोड़ा सा लाइव प्रसारण कड़ा संख्या जमादा यमा रह गई बात हो रही है, सैकड़िया में होया कर दी कड़क कर कंजूसी हो रही है। बलजीत सिंह जी ने इस प्रश्न का उत्तर देकर के जीनियस पद जीता है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ताजे वाला ऐड कड़ा है, ये बताना है आपने, और आपने बता भी दिया है बलजीत सिंह जी। यमुनानगर, बहुत बढ़िया। रिचपाल शर्मा जी, यमुनानगर लंबा शब्द था इसलिए लिखने में लंबा टाइम लग गया। अनिल प्रजापति राखी जी हमारे को लाइव देख रहे हैं भाई, गुआंडा का काम अपना तो हरिकेश कापड़ो बोल रहे हैं। हरिकेश कापड़ो फेसबुक पेज के ऊपर, यूट्यूब चैनल भी हरिकेश कापड़ो नाम से है, जिसमें पहली से 5वीं तक का सारा सिलेबस करवाया गया है, बच्चों को क्लास के माहौल में पढ़ाया गया है। हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, इतिहास, टेस्ट की तैयारी है, कोई भी भूगोल, नागरिक शास्त्र, ओलंपियाड प्रतियोगिता है, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी है, भारत को जानो है। मोहित भारद्वाज बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। सुकेंद्र गोयत बहुत बढ़िया भाई। अगला प्रश्न शब्द है भाई, सुधन शब्द में आपने बताना है कौन सा समास है। सुधन, सुधन शब्द में समास बताइए। सुधन दो शब्दांशों को जोड़ करके जो बना हुआ है उसमें समास बताना है कौन सा है। सुधन, सुधन हिंदी व्याकरण का प्रश्न है, सुधन शब्द में समास बताना है। हथिनी कुंड बैराज यमुनानगर में है, मोहित भारद्वाज ने सही उत्तर दिया है। शिवराम जी ने सही उत्तर दे दिया है, जीनियस बने हैं। मोहित भारद्वाज भी जीनियस बने हैं, सुकेंद्र गोयत भी। एक तो एक भाई इंटेलिजेंट केस गलाथ लाई है तो भाई राजेश कुमार जी बहुत बढ़िया उत्तर दिया है आपने, सही जवाब आया है बिल्कुल हमारे पास। आपने ताजेवाड़ा हेड यमुनानगर में बताया है, हथिनी कुंड बैराज। और अगला प्रश्न है, सुधन शब्द में आपने बताना है समास कौन सा है। 4 प्रकार के मुख्य समास हैं, वैसे तो 6 भेदों हैं, लेकिन अगर उत्तर पद पूर्व पद के आधार, जो पद का प्रमुखता के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। और देखते हैं भाई, अव्ययभाव समास बता रहे हैं वे सुधन। अव्ययभाव समास एक अनुप्रास, तो अनुप्रास तो अलंकार होता है, समास नहीं होता, ये तो गड़बड़ होगी। अनुप्रास समास नहीं होगा, अनुप्रास तो अलंकार होता है। और जो अव्ययभाव समास ये भी नहीं है, अव्यय शब्द नहीं है, द्विगु भी नहीं है। द्विगु में तो संख्या शब्द आता है सबसे पहले मोहित जी, तो कई बार हो गई थी अच्छे प्रश्न के उत्तर देव थे गदड़ गदड़। हाँ क्रमधारी है। रिचपाल शर्मा जी, अच्छा है जो धन, जो शब्द आ जाए तो ये सु प्लस धन, बहुत बढ़िया। रोशनलाल जी लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका। सुधन शब्द में कौन सा समास है ये पूछा गया था आपसे, और आपने सही जवाब दिया है रिचपाल शर्मा जी, कर्मधारय समास है इसमें। अगला है भाई, फत्ता रतिया माकड़ पोंकर, इनमें तय आगम वर्ण वाला शब्द कौन सा है। पहला तो जो भी होना चाहिए आगम वर्ण हुआ केस है, और फिर ये फत्ता रतिया माकड़ और पोंकर, इनमें तो न्यू बताना आपने आगम वर्ण वाला शब्द कौन सा है। आगम वर्ण किस शब्द में आया हुआ है, किस नाम में आया हुआ है। शशि भूषण जी बहुत बढ़िया उत्तर दिया है, बिल्कुल क्रमधारी है, नमस्कार सर जी। एसडी कुमार जी लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका। पिछली बार बहुत ज्यादा जीनियस बने थे, दूसरी बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसडी कुमार जी एडवोकेट जी। और पुनीत जांगड़ा जी लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका। जी के प्रश्नोत्तरी चल रही है, आपने बताना है फत्ता रतिया माकड़ और पोंकर, यह पुराने चाचे ताऊओं के दादिया के नाम होया करते आपने, लेकिन इसमें आपने जो बताना है इसमें आगम वर्ण वाला शब्द कौन सा है। एडवोकेट एसडी कुमार जी गुड आफ्टरनून, सुप्रभात, दोपहर के बाद की नमस्ते। और आपने जवाब देना पड़ेगा जीनियस बनने के लिए कि जो फत्ता है, रतिया है, माकड़ है, पोंकर है। फत्ता, रतिया, माकड़, पोंकर, इनमें आगम वर्ण वाला शब्द बताइए, कौन सा शब्द में आगम वर्ण आया हुआ है। आगम व्यंजन वाला शब्द बताना है आपने। रविंदर बढ़ाना फौजी साहब जय हिंद, हालांकि हमारे शिष्य हैं लेकिन सलूट करते हैं आपको, इतने सर्दी के अंदर आप हमारे देश की सेवा करते हुए हमारे को लाइव प्रसारण देख रहे हैं। दल्लावास मेवात से हमारे परम शिष्य और जिगरी दोस्त की तरह छोटे भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव प्रसारण, स्वागत है आपका। यो बंदा ऐसा है भाई, मैं मेरा कमरा पर रहा करता और इसने अपना 1 किलोमीटर घर दूर था वो छोड़कर मेरे पास ही कमरा ले लिया था। टेस्ट की तैयारी करी थी, आज वो सेना में सेवा दे रहे हैं, मुझे गर्व है इस बात का। सोनू चहल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ्रेंड से, स्वागत है जी आपका। करमजीत गोयत लाइव प्रसारण में स्वागत है। अनूप कबड्डी कापड़ो हमारे साथ लाइव प्रसारण देख रहे हैं, स्वागत है भाई आपका। फत्ता रतिया माकड़ पोंकर में आगम वर्ण वाला शब्द बताना है भाई, बिच लगे थोड़ा बना लगा को नहीं आया।
नहीं पता कोई बात नहीं, भारद्वाज भाई अभी बता रहा हूँ। मोहित भाई माकड़ में अड़ाया हुआ है, जो कपड़ों में अड़ाया हुआ है, पेड़ कपड़ा माकड़ अड़ाय वर्ण है, जो आगम वर्ण है बाहर से आया हुआ है, अड़य और अड़ाय। अड़ाय वर्ण आगम वर्ण क्या करें इसने हिंदी व्याकरण में, कई बार टेस्ट में आकर खड़े हो जाए आगम वर्ण कौन सा है। आगम स्वर तो है ओ, कॉलेज नॉलेज। और सतपाल गहलोत जी स्वागत है आपका। पासीराम जी कर्मधारी है, पिछले प्रश्न का उत्तर सही दिया आपने, सुधन में कर्मधारी समास है। अगला प्रश्न है भाई, जनवरी 2021 में जो ये पे बात कर रहे हैं, हालांकि आगे प्रश्नोत्तरी तो बासी हो जाएगी, तो ताती ताती है। जनवरी 2021 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा शक संवत चल रहा है ये बताना है आपने। विक्रमी संवत और शक संवत दो डाल के संवतों में से, तो आपने बताना है शक संवत कौन सा चल रहा है आज वर्तमान में जो ये बात कर रहे हैं। हालांकि भविष्य में प्रश्नोत्तरी यूट्यूब पर तो क्या पता 5 साल बाद देखे कोई, लेकिन 2021 की जनवरी में कौन सा शक संवत चल रहा है ये आपने जवाब देना है। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा भाई। भाई पिछले प्रश्न का उत्तर किसी ने नहीं आया था, बता दे रहा हूं। माकड़ पोंकर और फत्तू रतिया जो भी है उसमें सबसे पहले जो आगम वर्ण आएगा माकड़ में आएगा, और किसी में आगम वर्ण नहीं था। अड़य आगम वर्ण होता है हिंदी व्याकरण में, थोड़ा सा बेस आधार मजबूत जरूर कर लें। बलजीत जी 2077 तो नहीं है। सतपाल गहलोत जी राम राम, गुरु जी बोल रहे हैं भाई राम राम। सतपाल भाई कैसे हो? आशीष शर्मा काकू हमारे को लाइव देख रहे हैं भाई, जुड़ गए हमारे साथ। जीके प्रश्नोत्तरी चल रही है भाई हरिकेश कापड़ो फेसबुक पेज के ऊपर, और ये सैकड़ों प्रश्नोत्तरी मैं पहले डाल चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे, आपको मिलेंगी। बच्चा ने पढ़ाना हो, आस पड़ोस के बालक आंटते फिरते हो, झुग्गी झोपड़िया में ठेठ हरियाणवी भाषा में पढ़ाई कराई गई है। मास्टर मोस्टर कई बार नहीं भी हो, या जोगेंद्र सोनी जी लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका जीके प्रश्नोत्तरी में हरिकेश कापड़ो फेसबुक पर। और रिचपाल शर्मा जी 1943 तो नहीं है, 1943 तो नहीं है, अभी नजदीक जरूर लग दिया, एक दो ढंगा कूद गया आप। लंका था बलंका में हनुमान कूदा था जुकर। सुरेंद्र दोहन जी लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका सुरेंद्र जी। अब कौन सा शक संवत चला हुआ है? अब 1942 चला हुआ है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं भाई। 2:30 बजे घड़ी की सुइया के बीच में कौन सा कोण होगा? 4 ऑप्शन आपके पास है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण। 2:30 बजे घड़ी की सुइया के बीच में कैसा कोण होगा ये आपने बताना है। 2:30 बजे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण गणितज्ञ ही बता सकते हैं। और टेस्ट की तैयारी में भाई स्त्रियां की चीज अपने आधारभूत बातें ये चाहिए। बहुत बढ़िया सतपाल भाई, अच्छा है। चुनु मनुओं को पास में बिठाओ, लटवान अपने। और पासीराम जी बहुत बढ़िया उत्तर दिया पिछले प्रश्न का। दिलबाग सिंह जी राम राम जी, राम राम भाई जी। मुकेश काजला जी हमारे साथ लाइव प्रसारण में जुड़ चुके हैं भाई। अपने जगह का नाम तो लिख दिया करो, नाम तो मैं बोल दूं, जगह का तो कोई मेरा पड़ता। कई साथी खड़ा खड़ा जुड़ रहे हैं, अपने स्थान का नाम जरूर लिखे साथियों भाई। आईडी तो आपकी नाम से होगी, लेकिन नो तो कोई मेरा पड़ता। राजस्थान तभी जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश तभी हैं साथी, कई उत्तर प्रदेश के भी कई साथी जुड़ गए हैं, उधर हरियाणा के भी कई जिलों से साथी जुड़े रहते हैं। आपने बताना है 2:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच में कैसा कोण होगा? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण या फिर सरल कोण। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। विकास गोयत बोंगरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखे नहीं बोंगरा सा कहते नहीं, मुंह सा भर गया नहीं जमानू, कापड़ो होया बोंगरा होया, और मतलब बहुत से गांव ऐसे हैं कहते नो अच्छा मुंह सा भर जय है बचले। और भाई जिसकी आईडी नाम से है वो थोड़ा सा जगह का नाम जरूर लिख दिया करें। हाँ 120 का तो नहीं होगा, लेकिन कौन सा होगा ये बताना है आपने। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण में से 2:30 बजे कौन सा कोण होगा? जय हो शास्त्री जी बता रहे हैं भाई। सुशील शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सामदो से, स्वागत है जी आपका सुशील जी। शिवराम कृष्ण भाटी जी अधिक कोण होगा, सही जवाब आ चुका है, बिल्कुल बहुत बढ़िया सुशील जी। लाइव प्रसारण स्वागत है आपका सभी का। चुनो मुनो ने पास में बिठाओ भाई, छोटे छोटे बच्चों खातर पहली तले का 5 मिनट की सारा सिलेबस डाल रखा है हरिकेश कापड़ो फेसबुक पेज के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर। और ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, रीजनिंग का प्रश्न है ये, टेस्ट में आकर खड़े हो जाए कई बारी, तो गणित से भी संबंधित है थोड़ा सा। हाँ देखो रोशन लाल कापड़ों से हमारे साथी जुड़ चुके हैं भाई। मैं हरिकेश कापड़ो स्वागत कर रहा हूँ भाई आपका। गांव के भाई जुड़ गए। और 2:30 बजे कितने का कोण होगा? अधिक कोण होगा भाई, क्योंकि 90 डिग्री से कोण के अधिक को
अधिक कोण क्या करें हैं, जो 180 से कम हो, और 180 के को सरल कोण बोलेंगे। अधिक कोण होगा पासीराम जी, सही उत्तर दिया है बिल्कुल आपने। अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, जो ये लोकसभा के चुनाव हुआ है नहीं, एमपी चुने जावा है लोकसभा के, तो उनकी लोकसभा सीटों का निर्धारण किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया था? जो ये सीट बांटी गई है भाई, हरियाणा तक 10 चुने जावा हैं जो कर, या उत्तर प्रदेश तक जितने, पंजाब तक जितने, तो मतलब वो सारे राज्यों की कौन सी जनगणना के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया था, ये आपने उत्तर देना है। पॉलिटिकल साइंस का बिल्कुल जल्दा बलदा प्रश्न है, बहुत ही कई बार आ जाता है टेस्ट में, तो देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। जीनियस माना जाएगा पॉलिटिकल साइंस का वो बच्चा, जो अगर विद्यार्थी जो यहाँ पर जवाब देता है। धर्मपाल वर्मा जी लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका जी के प्रश्नोत्तरी चल रही है रिकेश का प्रोफेस पर। थोड़ा सा शेयर का जोटा और मार दो भाई, क्योंकि अभी दर्शक थोड़े से कम है फिलहाल। 90 से प्लस से अधिक के कोण को अधिक कोण कहते हैं। बहुत बढ़िया मोहित भारद्वाज, सही उत्तर दिया आपने पिछले प्रश्न का, अधिक कोण होगा। राजेश कुमार जी ने सही उत्तर दिया है बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, वर्तमान में लोकसभा सीटों का बंटवारा कौन सी जनगणना के आधार पर किया गया था राज्यों में? ये उत्तर देना है कि किस सन की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटें बांटी गई थी राज्यों को, जो लोकसभा के एमपी चुने जावे हैं। वेरी गुड, जीनियस, बिल्कुल। रिचपाल शर्मा जी का उत्तर आ चुका है हमारे पास, बहुत बढ़िया भाई। किसी भी प्रकार के स्त्रियों के सामान्य जानकारी देखो जरूर होनी चाहिए अपन, चाहे राजनीति की बात हो, भूगोल की बात हो, हिंदी व्याकरण की बात हो, गणित हो, रीजनिंग हो, इतिहास की बात हो हमारी, तो हमारी राजनीतिक शास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस में ये प्रश्न शामिल किया गया था। और रिचपाल जी ने सही उत्तर दिया है। रोशनलाल जी जोधपुर से रहते हैं, अच्छा, राजस्थान की शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोशनलाल जी। देखे मन तो बेराय को नहीं पट्टर, राजस्थान के हीरे भी मेरे गले जुड़ रहे हैं कि मैं तो यूं सोचूं था मेरा गांव गुआंड का होगा। पासीराम जी 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है। पुनीत जांगड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कई देर से जुड़े हुए हैं, लेकिन जगह का नाम नहीं बताया, कंजूसी बरत रहे हैं, गांव का नाम बताना में सही उत्तर दे रहे हैं, जीनियस बने हैं, बधाई हो आपको भाई। मोहित नंदल जी हमारे साथ, मनोज नंदल जी बहुत दिन बाद दिखाई दिया रहा, लाडले कड़ा बढ़ रहा था भाई। जीके प्रश्नोत्तरी में हार्दिक अभिनंदन है आपका, जमाए तेरे बिना तो प्रश्नोत्तरी अधूरी थी बचले। विक्रम जी लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका। मनोज नंदल जी राम राम जी, राम राम सभी को। मोहित भारद्वाज जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सही उत्तर दिया है, कई देर से जुड़ रहे हैं। भारद्वाज साहब 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटों का बंटवारा किया गया था, रोई लग चल रहा है 2021 में। पुनीत जांगड़ा नरवाना से, बहुत बहुत बढ़िया भाई, सही है। मैं भी डला फांका इतनी दूर रहूं, तेरे तहले उचाना में रहूं सीएम सिटी में। अजय जाट हमारे को लाइव देख रहे हैं, स्वागत है भाई आपका। राजेश कुमार जी 1971 सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे वह कौन सा सही जवाब देगा। आपने बताना है टिटनेस, डिप्थीरिया और काली खांसी का जो रक्षा के लिए टिक्का लगाया जावा वो कौन सा टिक्का हुआ है? डॉक्टर बन जाओ भाई सारे, जो सही जवाब देना है तो, जीनियस बनना है तो ये जवाब देना ही पड़ेगा। विज्ञान से प्रश्न लिया गया है। अच्छा जी, टाइम को नहीं लग गया, कोई बात नहीं भाई, कोई नहीं, टाइम तो देखे ये भी लकड़िया, यू भी बहुत बढ़िया है भाई। अपना काम धंधे भी चल रहे हैं, जावा सभाएं है भी सारा। सुरेश गोयत लाइव प्रसारण स्वागत है भाई आपका। अजय जाट राम राम कर रहे हैं भाई, राम राम। अजय कापड़ों से स्वागत है भाई आपका अजय भाई। मैं रिकेश कापड़ो तुझन पान्ना में तो स्वागत करूँ हूँ तारा। और पहला ये प्रश्न आपके सामने आ रहा है, टिटनेस, डिप्थीरिया और काली खांसी में लगाया जाने वाला टिक्का कौन सा हुआ है, यू बताना है आपने। एक के टिक्का लगा तीनों रोगों की रक्षा खातर, अगर भविष्य में यह रोग नहीं हुआ, एक टिक्का लग गया, कौन सा टिक्का हुआ हो। साइंस का प्रश्न है भाई, स्त्रियों के अगर टेस्ट में आ जाए हैं तो देखो वही सामग्री छांटी जावा है। सैकड़ों प्रश्नोत्तरी आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी, और रिकेश कापड़ो टोना पड़ेगा यूट्यूब चैनल पर जाकर, अड़ंगा बनेगा कि मैं सैन इंद्री शिक्षा की बात से, पढ़ाई की बात है, आलती पालती मार के ना सुने जाओ। ऑडियो ज्यादा डाल रखी है, चाहे अपना रेस करते करते पहलवान सुने जाओ, चाहे वह कसी बजाते बजाते किसान सुने जाओ, और वह चाहे कड़ियाँ लोटे लोटे खाना खाते होने रेस, या अपने खेत में कड़ियाँ भी कोई काम करते होने, बुग्गी में बैठे होने, कोई भी मतलब उसका फायदा उठा इसका। ऑडियो रूप में हजारों की संख्या में प्रश्न, अरे 1 लाख प्रश्न, जीके के 1 लाख प्रश्न शुरू कर रखे हैं भाई यूट्यूब चैनल पर 100 की संख्या में। तो 1000 पोस्ट बनाने जा रहा हूँ जीके की, जिसमें आपको टेस्ट की तैयारी करवाई जाऊंगी। नसीब का बर्छा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और सही उत्तर दिया है आपने बिल्कुल। हिसार से आसरवान से राजेश कुमार जी, और डीपीटी का टिक्का पासीराम जी ने सही उत्तर दे दिया है। अजय जाट ने सही उत्तर दे दिया है बिल्कुल।
और टेटनस, डिप्थीरिया और काली खांसी में डीपीटी का टीका लगाया जावा है। मोहित भारद्वाज ने सही जवाब दे दिया है। अगला प्रश्न है भाई, भारत में गंठा शब्द गणा कौन सा राज्य में है? महेंद्र राजौरिया सिरसा की शान, डबवाली से होडल, 413 किलोमीटर दूर ड्यूटी करने वाले 10 साल साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे शिक्षक साथी, प्रेरणात्मक साथी और डब्बी, परम डब्बी। लाइव प्रश्न में स्वागत है भाई। सिरसा की शान आपका जीके प्रश्नोत्तरी चल रही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, भारत में गंठे शब्द गण कौन सा राज्य में है? न्यू तो मैं शुद्ध हिंदी में, भारत में प्याज सबसे अधिक कहां होता है, न्यू भी बोल सकूं हूं, फिर हरियाणवी बना मुंह नहीं भरता बटेगा। तो ठेठ हरियाणवी में, हरियाणवी चैनल है अपना, बिल्कुल हरियाणवी में पढ़ाई कराई गई है। क्लास में भी हरियाणवी में पढ़ाऊं हूं। जयते जिले में 2 बारी फर्स्ट आए बालक है, 31 जीत के ना। तो भाई और प्राइवेट स्कूल वाले बालक भी तो हैं भाई, पंचायत ने टेस्ट लिया था गांव की ना। तो मतलब हरियाणवी में बिल्कुल, भारत में गंठा शब्द गणा कड़ा हुआ है, राज्य बताना है तुमने। देखते हैं कौन सा जीनियस बनेगा। जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण आ रही किस कापड़ों पे। और प्रवीण लोचब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम राम भाई, राम राम, कई दिन बाद दिखाई दिया रहा, ईद का चांद हो गया जमा। अनिल प्रजापति राखी जी राजस्थान में बता रहे हैं गंठा। भाई आपने राजस्थानी गंठे आवे हैं तो इसका मतलब पूरा भारत में राजस्थान में गंठा हुआ है, ये तो जरूरी को नहीं भाई। संदीप माईवाल अड़ेवा वाले ने सही जवाब दे दिया है, बिल्कुल सही जवाब है बिल्कुल हमारे पास। पासीराम जी राजस्थान तो नहीं है, राजस्थान ठीक है, गंठा पैक जो है राजस्थान का मान लिया, लेकिन गणा तो गणा गंठा कड़ा हुआ से नहीं बताना से। अजय जाट ने सही उत्तर दे दिया भाई, कापड़ो वाला ने बहुत बढ़िया सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नासिक के आसपास बहुत ज्यादा गंठे हुए हैं। अगला है भाई, ताऊ बल्ला ने एक गोखड़ी, ताऊ बल्ला ने एक गोखड़ी 300 रुपया की खरीद के 360 की बेच दी, क्या % लाभ होया, नफा क्या % होया उसने? ताऊ बल्ला ने एक गोखड़ी, हाँ सही उत्तर है राजेश जी। अच्छा सीकर से, सीकर में होता है प्याज, होता है गंठा, लेकिन महाराष्ट्र का गंठा है। जय सही उत्तर दिया है बिल्कुल। अनिल शर्मा सही उत्तर दिया है, महाराष्ट्र में होता है। मोहित भारद्वाज होडल से हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, मोहित होडल पलवल नौकरी करिए भाई आपके पड़ोस में, गुआंड में जमाई, तिरवाड़ा मेवात पुनाना में। परवीन लोहचब जी महाराष्ट्र सही उत्तर दी बिल्कुल आपका। रामपाल ग्रोवर जी लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका। रोशनलाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान से। और राजस्थान और महाराष्ट्र में गंठा सबसे ज्यादा हुआ है, महाराष्ट्र से ज्यादा है वैसे औसत अगर पैदावार की बात करी जाए तो। बलजीत जी देखते हैं, सही जवाब दिया है बिल्कुल। अनिल शर्मा जवाब आ चुका है, अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंश ने सही जवाब दे दिया है बिल्कुल। प्रवीण लोचम ने सही जवाब दे दिया है। ताऊ बल्ला ने एक गोखड़ी 300 रुपया की खरीद के 360 की बेच दी, और क्या % नफा होया ये बताना है। नफा मतलब लाभ कितने % होया? अच्छा एमपी और बिहार में तो नहीं होता मोहित भारद्वाज भाई, महाराष्ट्र में होता है। अच्छा रोशनलाल जी राजस्थान से सही उत्तर दिया है। पासीराम जी 20 सही उत्तर दिया है, % पूछा है 20%, बहुत बढ़िया। मोहित भारद्वाज सही उत्तर है भाई, 20% लाभ होया। 100 पे 20 कमाए, 200 पे 40 कमाए और 300 पे 60 कमाया गया। 360 की बेच दी मेले में कड़िया, और अपना आ क्या करा लाभ लेकर हाँ नासिक जिले महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। पुनी जांगड़ा ने सही जवाब दिया है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, जो अल्तमस यानी कि इल्तुतमिश भी बोल रहे हैं, किस वंश का शासक था? अल्तमस यानी कि इल्तुतमिश किस वंश का शासक था, यह बताना है आपने। जीके प्रश्नोत्तरी हरिकेश कापड़ो फेसबुक पर, देखते हैं वे कौन सा सही जवाब देगा भाई। कई बार ये टेस्ट में इस तरह के प्रश्न पूछे जावे हैं और उनकी तैयारी करनी है, तो आपने देखो पता होना चाहिए वे कौन सा राजा कब होया, कब गद्दी पर बैठा, कब मरिया, कितने दिन राज करया, किसने मार कर बैठा या किसने गद्दी तैर कर बैठा। विशेषकर दिल्ली सल्तनत तो मरन पे है सारा गन खरा के। तो कुल मिलाकर ना कौन से वंश का राजा था ये बताना है आपने। लोधी वंश बता रहे हैं भाई बलजीत सिंह जी, लोधी वंश का बता रहे हैं ये तो। और देखते हैं भाई अनिल शर्मा लोधी वंश बता रहे हैं। इब्राहिम लोधी, और वो तो बाद में हुआ था 1526 ईस्वी के आसपास, जो अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। और जब था इब्राहिम लोधी वंश तो उसके बीच में तो तुगलक वंश और बहुत से आ लिए। पासीराम जी लोधी तो नहीं है। परवीन लोहचब जी लोठी लोधी ये नहीं है भाई। इल्तुतमिश अल्तमस किस वंश का शासक था, ये आई नहीं बात। मोहित भारद्वाज होडल से जीनियस बने इस प्रश्न के, बहुत बढ़िया। तो ये गुलाम वंश का, दास वंश का शासक था ये।
नौकराना राज कर रहा है अपने ऊपर भारत वाले रही, और वो भी थोड़ा नहीं, 10-5 साल नहीं, 750 साल राज कराया है। दास वंश का शासक था इब्राहिम लोदी। ये खिलजी वंश से अलाउद्दीन खिलजी वगैरह आ जाते हैं अंश भाई उसमें। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गौरी का दास, और वो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी और राजा बन गया था, जब दास यानी कि नौकर को राज्य सौंप गया था वो। एक तरह से दास वंश का शासक था ये। मानव रमेश चहल, स्वागत है जी आपका। अच्छा, दिल्ली से जाजवान किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत कुमार होडल पुन्हाना से जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव प्रसारण में, स्वागत है आपका। और लोधी वंश तो नहीं था, ये दास वंश का शासक था, ये आया है इसका उत्तर। और हेमंत कुमार जी क्वेश्चन बताना इल्तुतमिश यानी कि अल्तमश जो 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, वो किस वंश का शासक था? वो दास वंश का शासक था। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, हरियाणा में कुल कितनी तहसील है? वर्तमान की बात कर रहे हैं, आगे का पाछा का कोई ठेका नहीं भाई। हरियाणा में कितनी तहसील हैं? राम राम मास्टर जी कह रहे हैं भाई। मंजीत गोयत हमारे साथ कापड़ों से जुड़ चुके हैं, युवा नेता साथी, स्वागत है आपका। और लाइव प्रसारण में जीके प्रश्नोत्तरी चल रही है, जिसमें चुनू मुनवा ने गाल गली कहने इकट्ठे कर लो भाई। सतवेंद्र शोकन, राम राम भाई साहब। शोकन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सक्रिय साथी, शिक्षक साथी, हमारे पड़ोसी भाई भी हैं। सुंडी मत बोलो उसका घर अंदर तो आवाजें जानती होगी तेरे लग तो भाई। तो अपने चुनू मुनवा ने पास में बिठाओ भाई, और जीके प्रश्नोत्तरी में देखेंगे कौन सा सही जवाब देगा भाई। अच्छा मैं उनका अच्छा मानव रमेश चहल जाजवान से दिल्ली रवा है, एक लड़का कनाडा में, आपका बात हुई, बता रहे थे भाई बुजुर्ग है आदमी है, कहते मेरा पोता 6ठी क्लास में पढ़ा है और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, हरियाणवी सिखाना चाहूँ। 1975 के बाद पहली बार हरियाणवी देखने मिल रही है सोशल मीडिया पर, बहुत धन्यवाद आपका जी। बलजीत सिंह जी 93 बता रहे हैं, बहुत बढ़िया उत्तर दिया है बलजीत सिंह जी ने, सही जवाब है, जीनियस बने आप इस प्रश्न के। 93 तहसील है भाई। प्रवीण लोचक जी एक डाक फालतू मार गए, 94 हो गया, 93 है। अजय जाट 94 बता रहे हैं। अनिल प्रजापति जी राखी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुआंडे बड़ा काम है भाई। 93 बहुत बढ़िया, सही उत्तर है बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, जो तिब्बत में सांगपो नदी है वो भारत में किस नाम से पुकारी जावे से? हेमंत कुमार जी 96 बता रहे हैं भाई। मोहित भारद्वाज, अरे पुनाना वाले तो 96 बतावे, रोडल वाले 93, लठ ना बजा लियो बेटा मेरा, ये 93 है भाई। विकास गोयत भोंगरा 93 है। पासीराम जी, सतवेंद्र, राम राम भाई साहब, राम राम। शोकन साहब भाई, जीके प्रश्नोत्तरी लाभ प्रसारण, एक घंटा आलती पालती मार का बैठ जाओ भाई, चूल्हा नहीं होता सारा टाबर की जमा, छोटा तले का बड़ा लग, हलवा बना ले और ताता ताता ठंड हो रही है, हलवा खावा बस ले मरा लेकर प्रश्नोत्तरी बोल कर पूरी जंगड़ा 93 सही उत्तर है बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखते हैं। प्रवीण लोचक जी बदली बता रहे हैं भाई, देखते हैं। तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो भारत में किस नाम से पुकारी जावे से? बादली बना दी है एक। शंकर सवाई माधोपुर राजस्थान से जुड़ चुके हैं भाई, बहुत दिन बाद दिखाई दिए रहे शंकर, कड़े बढ़ रहे थे, कहाँ गए थे? सुधी हिंदी में बोलना पड़ेगा आपने, हरियाणवी तो बोल दी तो गोड्डा पर चोट खा लोगे कड़िया राजस्थानी हो तो भाई। देखते हैं, सबसे बड़ी तहसील चरखी दादरी बता रहे हैं मोहित भारद्वाज, सही उत्तर दिया जी के। एक और प्रश्न जोड़ लो भाई, अपना शामिल कर लो। बढ़जे हैं स्त्रियां के, देखो ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है, मोहित भारद्वाज ने सही उत्तर दिया है बिल्कुल। अनिल शर्मा अंश, अनिल शर्मा आईडी से अंश जुड़े हुए हैं हमारे साथ और सही उत्तर दिया है बिल्कुल। ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है, जो तिब्बत में सांगपो नदी है और भारत में वो ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। बहुत बढ़िया। एक बार किसानों के बारे में बोलो सर। जय जवान जय किसान बोल दिया भाई। और ज्यादा हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और सोशल मीडिया और वो भी लाइव, तो थोड़ा सा मजबूरियां हैं कुछ। शंकर सवाई माधोपुर किसान का पुत्र हूं, मैंने कई साल से डीपी लगा रखी है। एक मेरा जो एक फेसबुक पे कहीं भी जो मैं प्रयोग करता हूं फोटो, उसमें लिखा हुआ है आई एम द सन ऑफ फार्मर, और किसान का उसमें चित्र भी लगा हुआ दिखेगा, फेसबुक पे आप देख सकते हो। तो इससे फालतू और क्या समर्पित होंगे किसान के प्रति, किसानों का ही मतलब पुत्र हैं, बेटे हैं, और खेती किसानी ही हमारा कर्म धर्म है। संदीप नैन जाजनवाला, राम राम जी सभी को। प्रदीप गोयत, राम राम भाई साहब। मोहित भारद्वाज, बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से जानते हैं, हाँ बता रहे हैं भाई ब्रह्मपुत्र के बारे में। और राजेश कुमार जी ने सही उत्तर दिया है, तिब्बत में सांगपो नाम से पुकारी जाने वाली नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से पुकारते हैं, लेकिन केवल भारत में बहने वाली नदी है जो वो गंगा सबसे बड़ी है, लेकिन वैसे सबसे बड़ी नदी जो भारत में भी आती है और वो उसका कुछ हिस्सा और कुछ तिब्बत में बांग्लादेश में वो
ब्रह्मपुत्र है। बहुत बढ़िया अनिल जी, सही उत्तर दिया आपने। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं। तुलसीदास किसके समकालीन थे? थोड़ा सा इतिहास का प्रश्न है, ये पिछला भूगोल का था भाई। सभी विषयों को शामिल किया गया है 3-4 प्रश्नों के द्वारा। हरियाणवी बोली समझ, हरियाणवी मुहावरे, तो एक अभी डाउनलोड होने लग रही है 1.25 घंटे की। बहन कई बार टेस्ट में पूछ लिया भाई कौन सा गीत किस मौके पर गाया जावा है? ब्याह, सगाई, बात, मांडे, या फिर बाती मिलना होया, या फिर जच्चा पिड़िया, या फिर किसी भी महीने में गाए जाने वाले गीत सारे शामिल कर लिए एक वीडियो में, और अभी डाउनलोड होने लग रही है। शाम लग मिल जाएगी आपको यूट्यूब चैनल पे। तो अगर टेस्ट की तैयारी करनी है, हरियाणा जीके वाले चासड़ू हैं, तो उसको जरूर सुने। अगला प्रश्न आपके सामने, तुलसीदास किसके समकालीन थे? अभी लग उत्तर नहीं आया है भाई, बाट देखूं एडिट ठगन है मेरा, नहीं कोई जवाब देंगे भी। तुलसीदास किसके समकालीन थे? कौन सा राजा था उस टाइम पे जब तुलसीदास जी हमारे यहाँ समाज में अपनी प्रतिभा बिखेर रहे थे लेखनी के द्वारा? देखते हैं। पासीराम जी, ब्रह्मपुत्र है उस नदी का नाम जो तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है। सही उत्तर दिया आपने। मोहित भारद्वाज, होडल की शान, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। रिचपाल शर्मा जी, कहाँ छोड़ गए भाई? शुरू में बहुत ज्यादा उत्तर दिए थे जमा, इनकड़ा बढ़ गए। तो सही उत्तर दिया बिल्कुल। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। मोहित का उत्तर आ चुका है हमारे पास। अजय का उत्तर आ चुका है, जीनियस बने हैं, बहुत बढ़िया। हेमंत कुमार का भाई सही उत्तर है बिल्कुल। हेमंत, कुलदीप, लाला जी बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल। राम राम हरिकेश कापड़ो जी बोल रहे हैं। सतीश सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम राम भाई, राम राम सभी को। जीवन जोगे राम राम। परवीन लोचब, अकबर, बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। राम राम कर रहे हैं भाई। विनोद इंडिया फर्स्ट, स्वागत है भाई आपका जी के प्रश्नोत्तरी में। और अंश ने सही उत्तर दिया है, जीनियस बने हैं, बधाई हो आपको। अकबर उत्तर दिया है, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। पासीराम जी अकबर उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखते हैं। थोड़ा सा कान खड़े कर लो। 6 आदमी आपस में हाथ मिलाने लग गए तो कई बार हाथ मिले? 6 आदमी थे एक मीटिंग में, और वहां अफसरी में सबने एक बार अफसरी में हाथ मिलाया, तो कई बार हाथ मिले न्यू बताना है बचले। राजेश कुमार जी सही उत्तर दिया आपने, अकबर थे जो तुलसीदास के समकालीन थे। अगला प्रश्न का उत्तर आपने देना पड़ेगा जीनियस बनने के लिए। जीनियस बनने खातिर जवाब तो देना ही पड़ेगा। 6 आदमी अफसरी में कई बार हाथ मिलावेंगे। देखते हैं भाई कौन सा सही जवाब दे रहा है अभी भाई। स्त्रियां के साथियों, जो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी की कोई परीक्षा लेने का मतलब नहीं है भाई, जागरूक करना चाह रहे हैं ताकि समय का सदुपयोग हो जाए। बच्चे पास में बैठे हों, उनको एक अंदर एक चिंतन मनन चला है। अगर भाई स्त्रियों के सवाल भी आ सकें टेस्टा में, और फिर वो अपने अंश ने जल्दबाजी कर दी, 36 बार हाथ मिलवा दिए, तो 36 बार तो हाथ नहीं मिलाएगा। 6 आदमी आपस में हाथ मिलाएंगे तो एक आदमी कितनों से मिलाएगा? 5 से मिलाएगा। फिर दूसरा, जैसे उनके तो आपस में मिल चुके हैं, तो दूसरा कितने से मिलाएगा? 4 से मिलाएगा। फिर तीसरा 3 से मिलाएगा, ऐसे चौथा 2 से मिलाएगा, 5वें वाला 1 से मिलाएगा। तो कितनी बार हाथ मिले ये बताना है। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। 5 बार तो हाथ नहीं मिले, एक ही आदमी मिला लेगा 5 बार, तो बाकी के रह गए। बाकी के रह गए तो 30 बार भी नहीं है। परवीन लोचब जी 30 बार कैसे होगा? आपके द्वारा किया गया था प्रयास की प्रशंसा। अच्छा। विनोद इंडिया फर्स्ट, धन्यवाद जी। युवाओं के लिए आदर्श बता रहे हैं भाई, लक्ष्य पहुंचने में द्वारा किया जा रहा है सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनोद जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है आपका। और जीके प्रश्नोत्तरी में भाई न्यू है, हर तरह के प्रश्न शामिल न्यू करे जावे हैं। हाँ, पुनीत जांगड़ा पिछले प्रश्न का सही उत्तर दिया है भाई, तुलसीदास राजा अकबर के समकालीन थे। मोहित भारद्वाज बता रहे हैं भाई 6 आदमी 30 बारी हाथ मिलाओगे भाई, गड़बड़ झाला हो गया तो 30 बारी कुकर हाथ मिले, मेरे समझ में नहीं आई यह बात है। हेमंत कुमार जी भी 30 बारी बता रहे हैं। पुनीत जांगड़ा जी भी 36 बार बता रहे हैं। 6 आदमी खड़े थे और वो अफसरी में एक बार हाथ मिलाया बस उन्हें। जब एक बारी मेरा जुकरा आपका गले मिल लिया तो आपने मेरे गले मिलाने की जरूरत को नहीं, क्योंकि मैंने आप तक मिला लिया तो आपने मेरे तक मिला लिया, बात एक ही है। तो देखते हैं। बलजीत सिंह जी 14 बता रहे हैं। मोहित भारद्वाज 15 सही जवाब दिया है बिल्कुल, अभी सुधार कर लिया। अनिल शर्मा आईडी से अंश ने सही सुधार कर दिया है बिल्कुल। 15 बारी हाथ मिलाओगे। एक आदमी कोई भी चतुरु वर्थु नथु या मोल्लू और देवा तो ये खड़े थे, तो एक आदमी के अंगल हाथ मिलाओगा 5 अंगल है, फिर वो तो टल जाएगा कैसे, फिर अगला 4 अंगल स्त्रियां, तो 15 बार हाथ मिले। बहुत बढ़िया उत्तर दिया है मोहित और अंश ने। मानव रमेश चहल आईडी से उसका पोता जुड़ा हुआ है, नाम तो मैं जानता नहीं भाई, 18 उत्तर दे रहा है। थोड़ा सा गड़बड़ जाला होगी, 18 बारी नहीं
15 बारी। n×n-1/2 ये सूत्र होता है रीजनिंग में। अगर ज्यादा और गहराई से सीखने हैं स्त्रियों के सवाल तो यूट्यूब चैनल रिकेश कापड़ों पर सिखा रखे हैं भाई रीजनिंग टेस्ट की तैयारी। राजेश कुमार जी सही उत्तर है, हेमंत कुमार जी सही उत्तर है बिल्कुल। उग्रसेन जाखड़ जी बहुत बढ़िया, लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका। राम राम भाई जी, राम राम। पवन जांगड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव प्रसारण में। थोड़ा सा शेयर का जोटा नहीं मार रहे भाई साथी, और रखे बात हो रही है रहा। इतनी कंजूसी तो नहीं करनी चाहिए भाई, मैंने की खोट कर दिया कि मोरनी का डला मार दिया रहा। कर दो ना शेयर 10 एक ग्रुपा में वो जिन्हें 100 लाइव एक बार हो जाए नहीं तो 10,000 व्यू हो जाए, और 10,000 बालक देखा है तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो थोड़ा सा शेयर का चोटा जरूर मार दें। अगला प्रश्न है भाई, आपने बताना है ओसाका शहर किस देश में है। बहुत मशहूर है ओसाका, पूर्व का मैनचेस्टर। तो देखते हैं ओसाका शहर किस देश में है, ये बताएगा। कौन बताएगा? ओसाका शहर एशिया का एक देश है, उसमें है। देखते हैं कौन सही जवाब देगा। ओसाका शहर किस देश में है? सूर्योदय का देश भी कहा है उसने। अंश ने सही उत्तर दे दिया है बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ओसाका शहर जापान में है। सही उत्तर आ चुका है हमारे पास। अच्छा जवाब अंश। जीके अच्छी है आपकी, तैयारी करो आगे टेस्ट की, और इस तरह के जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से याद रखा करें। बलजीत आईडी से सही जवाब दिया है बिल्कुल, जापान उत्तर दिया है। प्रवीण लोचब, जापान में है ओसाका शहर, बहुत बढ़िया बिल्कुल। प्रवीण लोचब सही जवाब है बलजीत आईडी से, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न हरियाणा जिले से संबंधित है। पाशीराम जी बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने, जापान है। मोहित भारद्वाज सही उत्तर है, ओसाका शहर जापान में है, बहुत मशहूर शहर है ये। और हेमंत कुमार जी सही जवाब है, जीनियस बने हैं, बधाई हो आपको इसके लिए। मेवात की शान, पुराना की आन बान, और हमारे परम मित्र रहे हैं कुलदीप जी, हेमंत जी, बहुत अच्छा। और अगला प्रश्न आपके सामने है, गढ़ी सांपला का नाम बदल के केदर दिया ये सरकार ने। मंजीत गोयत सही जवाब दिया है बिल्कुल, जापान शहर, जापान देश में है ओसाका शहर। उग्रसेन जाखड़ सही जवाब है, आते ही छक्का मार दिया भाई। संदीप सहारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अच्छा सिरोहिया, चैन सिंह सिरोहिया हमारे साथ लाइव प्रसारण में स्वागत है आपका। राजेश कुमार जी सही उत्तर दे रहे हैं, ओसाका शहर है जापान में है। क्वेश्चन का उत्तर देकर के आप जीनियस बने हैं, बधाई हो आपको इसके लिए। और आपने बताना गढ़ी सांपला का नाम बदलकर ने केदर दिया है, और इसका उत्तर भी आ चुका है हमारे पास बलजीत के द्वारा। देखते हैं और कौन जीनियस बनेगा। गढ़ी सांपला हरियाणा में एक गांव का नाम बदलकर क्या रखा गया है, ये बताना है। अंश कौशिक ने जवाब, देखते हैं कौन सा जवाब और देगा। गुरुदेव कुमार हमारे, गौरव कुमार हमारे साथ आ चुके हैं। अंश कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं कई देर से। अंश देखते हैं, गढ़ी सांपला का नाम बदलकर है। 2 जवाब हमारे पास छोटू रामनगर, बहुत बढ़िया सही उत्तर दिया है बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हरियाणा में किस जगह पर की गई है? कौन से गांव में, कहां पर, किस जिले में की गई है संस्कृत विश्वविद्यालय? जीके का करंट का प्रश्न, हरियाणा जीके का। देखते हैं कौन सा सही जवाब देगा। छोटू रामनगर रखा गया है गढ़ी सांपला का नाम, और सर छोटू राम के नाम पर गढ़ी सांपला में उनका जन्म हुआ था। और अगला प्रश्न आपके सामने, संस्कृत विश्वविद्यालय हरियाणा में किस जिले में बनाया जाएगा, ये बताना है। संस्कृत विश्वविद्यालय हरियाणा में किस स्थान पर स्थापना की जा रही है? पहला संस्कृत विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में तो नहीं है अंश, कुरुक्षेत्र तो नहीं है। संस्कृत विश्वविद्यालय हरियाणा का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय। टेस्ट की तैयारी करने वाले थोड़ा सा अपडेट जरूर रहते रहे भाई, किसी भी टेस्ट में इस तरह की चीज आकर ना खड़ी हो जाए हैं। हाँ छोटू रामनगर, बहुत बढ़िया बिल्कुल। पिछले प्रश्न का उत्तर सही दिया है अंश ने, जो गढ़ी सांपला का नाम छोटू रामनगर रखा गया है। और गुड़गावा तो नहीं है, हेमंत कुमार जी गुड़गावा नहीं है, ये बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए। कैथल में है भाई, मुंदड़, जो एक मुंदड़ी नामक गांव है, वहां पर संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, मुंदड़ी कैथल में। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं। जो उम्मीद पोर्टल योजना किसके लिए लागू की गई है?
सुनील कुमार जी जांगड़ा लाइव प्रश्न में स्वागत है आपका। पासीराम जी गुड़गांव बता रहे हैं कैथल में है सुनील जांगड़ा जी, सही उत्तर दे बिल्कुल। मोहित भारद्वाज कैथल में। हाँ, चौधरी छोटूराम नगर उग्रसेन जाखड़ ने सही जवाब दिया पिछले प्रश्न का। घड़ी सांप लगा। अगला है भाई, उम्मीद पोर्टल किसके लिए लागू की गई है? मास्टरों के प्रशिक्षण के लिए, विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए, करियर के मार्गदर्शन के लिए, या फिर बंदर बचाने खातर, या फिर किसानों की फसल के लिए? उम्मीद पोर्टल योजना हरियाणा सरकार के द्वारा लागू की गई है। ये किस लिए है? मास्टरों के प्रशिक्षण के लिए, विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए, या फिर बांदर बचाने की योजना है, या फिर किसानों के फसल से संबंधित योजना है? हेमंत कुमार जी 9 से 12 स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया है। विद्यार्थियों के करियर संबंधी मार्गदर्शन के लिए उम्मीद पोर्टल लागू की गई है योजना सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है भाई, देखते हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा ईंट भट्ठे कड़ैस हैं। सबसे ज्यादा हरियाणा जीके का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और हरियाणा में जीके का प्रश्न शामिल किया गया है। ये हरियाणा में सबसे ज्यादा ईंट भट्ठे किस गांव में हैं? और इसके लिए मुझे अपने पीठ थपथपा लेनी चाहिए, मुझे गर्व है। हाँ, टीचर स्टूडेंट्स के मार्गदर्शन के लिए पिछले प्रश्न का उम्मीद पोर्टल। और अगला प्रश्न है, अबे हरियाणा में सबसे ज्यादा ईंट भट्ठे कापड़ो गांव में है। भाई मेरा गांव है, गर्व है मुझे इस बात का कि हरियाणा में सबसे ज्यादा ईंट भट्ठे चिमनियां मेरे गांव से हैं। और हरियाणा जीके का प्रश्न कई बार भाई यूं भी पूछ लिया, कुत्ते कड़े हैं सब तक गणेश किस जिले में है, गधे किस जिले में गणे हैं, तो मैं भी पूछ लूँ भाई ईंट भट्ठे कड़े से मेरे गांव में है सबसे ज्यादा। तो अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, आज तो काका बागचंद की मैस का काटड़ा ऊंचर खा गया, इसमें कर्ता बताइए क्या है? आज तो काका बागचंद की मैस का काटड़ा ऊंचर खा गया, इसमें यूं बताना है अपने कर्ता के है। व्याकरण का प्रश्न है एक तरह से, हरियाणवी भाषा में लिया गया है। आज तो काका बागचंद की मैस का काटड़ा ऊंचर खा गया, इसमें आपने बताना है कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसमें। हाँ, पासीराम जी सही उत्तर है, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों के लिए किया गया। गुरसैन जी सही उत्तर है, बिल्कुल। प्रवीण लोचन जी झज्जर जिले में हैं, लेकिन वो जिले की बात है, वो गांव की बात है। एक गांव में ईंट भट्टे, एक गांव के सबसे ज्यादा ईंट भट्टे कापड़ों के हैं। मुझे गर्व इस बात का, मैं कापड़ों का निवासी हूं। और मानू रावत जी लाइव प्रश्न में स्वागत है। आज तो काका बागचंद की मैस का काटड़ा ऊंचर खा गया, इसमें कर्ता बताना है क्या है? सुनील शर्मा जी लाइव प्रश्न स्वागत है आपका। बलजीत आईडी से सही जवाब दे चुके हैं, बिल्कुल। प्रवीण लोचब सही जवाब दिया है, बिल्कुल। भाई कर्ता मैंने काम करने वाला सब्जेक्ट है, तो इसमें औंचर खाने वाला क्या हो गया? काटड़ा हो गया, तो ये सही उत्तर है, बिल्कुल। मोनू रावत जी बहुत बढ़िया, सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हरियाणा का सबसे दक्षिण का गांव कौन सा है? हरियाणा का सबसे दक्षिण का गांव कौन सा है? सेवा सिंह मोहल जी पुंजरी रहेगी प्रश्नोत्तरी में जुड़े हैं, स्वागत है भाई साहब आपका। हमारे आदर्श साथी हमारे साथ आ चुके हैं लाइव प्रसारण, स्वागत है जी के प्रश्नोत्तरी में। पिछला प्रश्न का उत्तर सही दिया, काटड़ा है, बिल्कुल। काका बागचंद की मैस का काटड़ा ऊंचर खा गया, इसमें कर्ता बताइए क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसमें? ऊंचर खाने वाला हो गया काटड़ा, ना तो बागचंद ना मैस, तो इसलिए सब्जेक्ट क्या है इसमें? काटड़ा। अगला प्रश्न है भाई, हरियाणा का सबसे दक्षिण का गांव कौन सा है? सबसे दक्षिण दिशा में स्थित गांव का नाम बताइए, जीनियस कहलाइए। सेवा सिंह अति उत्तम। हाँ, मोहित भारद्वाज सही उत्तर दिया है, बिल्कुल आपने। ओडलाले काटड़ा तो समझेंगे, लेकिन औंचर कड़ा समझे थे। चलो अगला प्रश्न है भाई, हरियाणा का सबसे दक्षिण का गांव देखते हैं। सेवा सिंह मौल जी, राम राम जी, सभी को धन्यवाद जी आपका जी के प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण में। अगला प्रश्न है भाई, हरियाणा का सबसे दक्षिण का गांव, उत्तर नहीं आ रहा भाई इसका। अभी जवाब नहीं पहुंचा है मेरे पास साथियों एक भी, आखिर में बताना पड़ेगा, समय बर्बाद होने की बजाय उत्तर बता दिया जाए, बढ़िया है। तो हरियाणा का सबसे दक्षिण का गांव है, अशोक सरोय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेवात जिले का दोहा गांव है, वो हरियाणा का सबसे दक्षिण का गांव है। अगला प्रश्न है भाई, 8 की 12 मैचेस महंगी, 10 की 14 मैचेस महंगी। हाँ, मोहित भारद्वाज, मेवात का है सबसे दक्षिण का गांव दोहा, वो सबसे दक्षिण का गांव है हरियाणा का। अशोक सरोय जी, संजय कुमार जी लाइव प्रसारण स्वागत है आपका। 8 की 12 मैचेस महंगी, 10 की 14 मैचेस महंगी, ये बताना है आपने।
जीके प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण में स्वागत है सबका। भाई थोड़ा सा शेयर करने की कंजूसी कर रहे थे, ये तो मारा है, मार दिया जोटा, अच्छी बात है। शोक सरोय जी, संजय कुमार जी लाइव प्रसारण स्वागत है। जीके प्रश्नोत्तरी चल रही है, थोड़ा सा एक दो प्रश्न और पूछा जाएगा। और मोनू रेवत जी होटल से है रावत साहब, अच्छा अच्छा, रावत ज्यादातर अपने होटल में ही रहते हैं। शक्ति सिंह रावत जी डॉक्टर साहब से वास्ता पड़ा था। संदीप नैन जाजनवाला 10 की 14 महंगी के 8 की 12, हाँ 10 की 14 महंगी, बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया है बिल्कुल। किस रेलगाड़ी का रूट सबसे लंबा है भारत में? जीके प्रश्नोत्तरी में यह प्रश्न है आपका, किस रेलगाड़ी का रूट सबसे लंबा है भारत में? कौन सी एक्सप्रेस है जो भारत में सबसे ज्यादा लंबा रास्ता तय करती है? अंश 10 की 14 सही जवाब दिया बिल्कुल। 10 की 14 बलजीत जी सही जवाब है बिल्कुल। परवीन लोचर जी सही उत्तर आ लिया आपका भी, और सही उत्तर दिया है बिल्कुल अंश ने। मोहित भारद्वाज ने 8 की 12 बता रहे हैं भाई। 10 की 14 महंगी आऊंगी, 8 की 10 तो है नहीं, 8 की 12 या 10 की 14 कौन सी महंगी? तो 10 की 14 महंगी, हाँ। जम्मू तवी तो नहीं है। मानव रमेश चहल नमस्ते बोल रहे हैं, नमस्ते बेटा नमस्ते। इस आईडी से उनका पोता जुड़ा हुआ है, 6ठी क्लास में पढ़ने वाला, नमस्ते। और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है भाई, सबसे लंबा रूट तय करने वाली गाड़ी है हमारी विवेक एक्सप्रेस। तो साथियों थोड़ा सा लंबा समय हो गया है, किसी कारणवश प्रश्नोत्तरी तो पूरी हो गई है वैसे तो, चलो फिर भी थोड़ा सा जल्दबाजी में पिताजी को कोई जरूरत है मेरी, और इसलिए प्रश्नोत्तरी यहीं खत्म करना चाहेंगे। आगे फिर मिलते हैं कभी किसी लाइव में। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अस्त व्यस्त ना रहें बल्कि मस्त रहें। तो समय का सदुपयोग करें, सभी विद्यार्थी पढ़ें अच्छी तरह से मन लगा करके, जिंदगी में अच्छा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने कार्य लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। और इसी आशा के साथ कि आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, समय का सदुपयोग करते रहें और आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।